हेलो एवरीवन गाइस। इस क्लास में हम हमारे पहले डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं क्या, एरेज। हमने अपने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में एरेज को जस्ट ऊपर ऊपर से देखा था कि एरेज क्या होते हैं। बेसिकली हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एरेज को डिटेल में कि एरेज बेसिकली होते क्या हैं और इनका यूज़ क्या होता है। सबसे पहले एरेज को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करो जैसे आपने सी लैंग्वेज पढ़ रखी है, ठीक है। सी लैंग्वेज में अगर मान लो कहते थे आपको कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है और आपको एक वैल्यू की क्या करना है, प्रिंट कराना है। क्या करना है? एक वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो आप उसके लिए क्या करते थे, एक वेरिएबल लेते थे। सपोज़ करो मैंने ए वेरिएबल लिया, ठीक है। इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया। फिर मैं क्या करता था, इसकी वैल्यू इनपुट करता था, फिर उसकी वैल्यू को मैं प्रिंट कर देता था, है ना, ये करता था। अब मान के चलो अगर आपके पास क्या हो, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हो। लेट से आप मान के चलो आपके पास 20 वैल्यूज़ हो। क्या आपके पास 20 वैल्यूज़ है और आपको 20 वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। क्या करना है? 20 वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। तो आप क्या करोगे, हर एक वैल्यू के लिए एक एक वेरिएबल लोगे। जैसे पहली वैल्यू के लिए ए ले लिया, दूसरे के लिए बी, सी, अप टू जितने भी नंबर ऑफ जैसे 20 वेरिएबल्स, तो आप क्या ले लोगे, 20 वेरिएबल ले लोगे। फिर आप क्या करोगे, उस हर एक यानी कि 20 वेरिएबल्स के लिए हर एक के लिए आप क्या करोगे, पहले वैल्यूज़ को इनपुट कराओगे, फिर क्या करोगे, उन सब की वैल्यूज़ को प्रिंट करोगे। तो इसमें काफ़ी टाइम जाएगा। अब मान के चलो 20 से ज़्यादा वैल्यूज़ है, मान के चलो 100 वैल्यूज़ है। कितनी वैल्यूज़ है? 100 वैल्यूज़ है। या फिर इससे भी ज़्यादा लेके चलो, मान लो 1000 वैल्यूज़ है। कितनी वैल्यू है? 1000। तो ज़रा आप खुद सोच के देखो, क्या ये पॉसिबल है कि हर एक मतलब अगर मान लो 1000 आपके पास वैल्यूज़ है टोटल, और मैं बोलूँ आपको इन 1000 वैल्यूज़ के लिए वैल्यू को प्रिंट करना है, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि हर एक के लिए पहले क्या करो, वैल्यू को इनपुट कराओ। यानी कि हर एक के लिए पहले इनपुट स्टेटमेंट लिखो, फिर हर एक के लिए आउटपुट स्टेटमेंट लिखो। तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो अब क्या करें? अब सवाल आते कि अब अगर हमारे पास इतने लार्ज नंबर ऑफ़ डेटा आ जाए और हमें उन सब की वैल्यू को स्टोर करना या फिर प्रिंट करना, तो हम क्या कर सकते हैं? तो इस कंडीशन को डील करने के लिए इस कंडीशन को डील करने के लिए हम एक डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, एरेज। जिसको क्या बोलते हैं हम? एरेज बोलते हैं। गाइज, अगर हम एक एरे को डिफाइन करना तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ और यू कैन से एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम। यानी कि अगर आपको एक ही वेरिएबल के नाम के अंदर आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करना हो और उन सब वैल्यूज़ का डेटा टाइप तो समझते हैं ना, कि जैसे वैल्यूज सपोज करो आपकी इंटीजर टाइप के तो आप इंट लिखते हो, करेक्टर टाइप के तो आप कैर लिखते हो, फ्लोट के तो फ्लोट एंड डबल। यानी कि अगर एक ही वेरिएबल के अंदर आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करना है एंड उसकी शर्त क्या है कि सब वैल्यूज़ का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? एक एरे बोलते हैं। तो जैसे हमने भी पीछे डिस्कस करा था कि मान के चलो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हो, यानी कि लार्ज नंबर आपके पास एलिमेंट्स हो और उन सबको आपको स्टोर करना हो, तो कैसे करोगे? जैसे हमने देखा था 1000 वाला केस। अब हमने क्या देखा था कि अगर आपको 1000 वैल्यू का क्या करना है, बेसिकली प्रिंट करना है, तो हमने क्या बताया था कि अगर आपको नॉर्मली करते तो आप कैसे करते, हर एक के लिए पहले वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करते, फिर हर एक उस वेरिएबल के लिए 1000 वेरिएबल्स के लिए आप क्या करते, वैल्यू इनपुट करते और उन वैल्यू को फिर प्रिंट करते, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है ना, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। लेकिन एरेज में क्या होता है, बेसिकली ये एक तरह से कंटेनर कह सकते हैं। एरे क्या होता है? एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली स्टोर होते हैं। तो अगर मैं कहूँ ये एक मेरा वेरिएबल है ए, क्या वेरिएबल है मेरा ए, और ये एरे एक कंटेनर है, यानी कि मैं इसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ डाल सकता हूँ। यानी कि अगर मुझे मान लो मुझे एक बारी में 1000 वैल्यू डालनी हो, रैदर देन कि मैं हर एक 1000 एलिमेंट के लिए एक एक सिंगल वेरिएबल लूँ, मैं क्या चाहूँ कि मैं 1000 एलिमेंट्स को मैं एक ही वेरिएबल के अंदर डाल दूँ, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? एरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एरे बोलते हैं। तो एरे आपको समझ आ गया होगा। और एरे का यूज़ ही क्या होता है, बेसिकली कि हमारा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जब हमें लार्ज नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के साथ हमें डील करना पड़ता है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली एरेज को यूज़ करते हैं। गाइस, अब बात आती है कि अगर हमें एक एरे को डिक्लेयर करना हो, क्या एरे को डिक्लेयर करना हो और यू कैन से डिक्लेरेशन ऑफ एरे हमें करनी हो, तो हम कैसे कर सकते हैं? उसके कुछ फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है? डेटा टाइप। हमें डेटा टाइप डिफाइन करना होता है। ये क्या होता है? बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज़ इट कैन स्टोर, यानी कि किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। एग्जाम्पल आपको पता है डेटा टाइप आपके कौन से होते हैं? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, एसेट्रा, जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। अब जैसे मैंने आपको डिफाइन में बताया था कि एरे क्या होता है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ होता है, और शर्त क्या होती है इसकी इंपॉर्टेंट, कि सारी वैल्यूज़ का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। यानी कि अगर मान लो एक आपके पास ये एरे है, अगर आप इसमें वैल्यू सपोज करो एक वैल्यू आपने इंटीजर टाइप की डलाई, यानी सपोज करो आपने 2 डलवाया, तो जो नेक्स्ट वैल्यूज़ होंगी उनके टाइप भी क्या होने चाहिए? इंटीजर टाइप ही होना चाहिए। या फिर ये कह सकते हैं सपोज करो एक एरे है, आपने एक वैल्यू फ्लोट टाइप की डलवाई, किस टाइप की डलवाई? फ्लोट टाइप की डलवाई, तो जो आप नेक्स्ट जो वैल्यू स्टोर करोगे उनके टाइप भी क्या होने चाहिए? फ्लोट होने चाहिए। यानी कि हर एक
एलिमेंट्स के एरे के अंदर डेटा टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है डिक्लेयर करने के लिए वो क्या होना चाहिए, उसका डेटा टाइप हमें रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है कि वो किस टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा है एरे। सेकेंड थिंग इज़ नेम। अब जैसे आप क्या करते हो कि क्या नॉर्मल अगर आपको एक वैल्यू को भी स्टोर करना तो उसके लिए एक वेरिएबल का नेम तो लेते ही हो ना। तो अगर हमें क्या करना है एरे के अंदर क्या करना है, वैल्यूज़ को स्टोर करना है, तो उसके लिए भी तो हमें एक नेम तो चाहिए ना, एक नेम चाहिए। तो क्या करता है, नेम क्या रिप्रेजेंट करता है, टू आइडेंटिफाई द एरे। तो हमें पता करना पड़ता है कि एरे कौन सा है, उसके नाम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग इज साइज़, यानी कि उस एरे का साइज़ क्या है। साइज़ बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि एरे में आपकी एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर होती है। तो साइज़ क्या करता है, बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज़ दैट एरे कैन होल्ड, यानी कि एक एरे का साइज़ ये बताता है कि वो कितनी वैल्यूज़ स्टोर कर सकता है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक एरे है जिसका साइज़ कितना है 100, क्या साइज़ है 100, इसका मतलब ये हुआ कि जो एरे है ये हमारी 100 वैल्यू स्टोर कर सकता है मैक्सिमम। मैं बोलूँ कि अगर मान लो इसका साइज़ है 500, कितना है 500, यानी कि वो कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है, 500 स्टोर कर सकता है। और एक ही वेरिएबल नाम के अंदर वो 500 वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। ये रिप्रेजेंट करता है साइज़, यानी कि इसके 3 स्टेप्स होते हैं एक एरे को डिक्लेयर करने के लिए। सो गाइज, अब हमने स्टेप्स तो देख लिए एरे को डिक्लेयर करने के, राइट। हमने 3 स्टेप्स हमने डिस्कस कर लिए, डेटा टाइप, नेम एंड साइज़। अब ज़रा इसका सिंटैक्स देखते हैं, क्या देखते हैं। सो गाइस, हमने इसके स्टेप्स तो देख लिए कि अगर हमें एक एरे को डिक्लेयर करना तो कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। पहले उसका डेटा टाइप, देन नेम एंड उसका साइज़। आप देखते हैं इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब कि इसका लिखने का तरीका क्या होता है, डिक्लेयर करने का तरीका होता क्या एक्चुअली में। सबसे पहले आता है टाइप। टाइप क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे इसका क्या टाइप है कि इंट है, फ्लोट है, कैर है, एसेट्रा, यानी कि वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि वो एरे कौन सी वैल्यूज़ को, किस टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा है। तो सबसे पहले वो टाइप आता है। देन एरे का नेम, क्या आता है, एरे का नेम। एरे का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, वेरिएबल, जैसे आप वेरिएबल का नेम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, वैसे आप एरे का नेम डिक्लेयर कर सकते हैं। देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर देखना ना, ब्रैकेट्स के अंदर क्या है, साइज़। साइज़ क्या है, वो रिप्रेजेंट करेगा कि उसका मतलब कितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ और उनमें से एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है। तो ये होता है बेसिकली क्या, एरे को लिखने का, डिक्लेयर करने का क्या होता है, बेसिकली सिंटैक्स होता है। अब ज़रा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हमारे एरेज के। सो गाइस, हमारा पहला एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मैंने क्या लिखा, इंट मार्क्स 10। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक एरे लिया जिसका मैंने नाम क्या रखा, मार्क्स। क्या रखा मैंने, उसका नाम रखा मार्क्स, और उसका साइज़ कितना 10, यानी कि मैंने एक मार्क्स नाम का मैंने एक एरे लिया, ठीक है। उसका साइज़ है 10, यानी कि उसमें 10 एलिमेंट्स हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं। और जो हम उसमें वैल्यू को स्टोर करेंगे उन सब का डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर डेटा टाइप होगा। सेकंड, जैसे मैं बोल सकता हूँ, जैसे मैं लिखा कैर एस नेम 20, यानी कि मैंने एक एरे बनाया जिसका नेम क्या है, एस नेम उसका नाम है, और उसका साइज़ क्या है 20। उसका साइज़ 20 होने का मतलब कि उस एस नेम एरे के अंदर हमारे 20 वैल्यूज स्टोर हो सकती है। और जो वैल्यूज जो टोटल जो हमारी स्टोर होंगी उन सब का डेटा टाइप क्या होगा, कैर डेटा टाइप होगा। ऐसे आप जो कोई भी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप का किसी भी नेम से और उसका कुछ भी साइज़ डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। नाउ गाइज, हम देखेंगे कि अगर हम एक एरे को एक मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट करना हो, क्या जो हमारी मेमोरी होती है, अगर उसके अंदर हम मेमोरी के अंदर हमें एरे को रिप्रेजेंट करना तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान के चलो मैंने क्या करा, मैंने लिखा इंट मार्क्स 5, यानी कि मैंने क्या करा, एक एरे डिक्लेयर करा जिसका डेटा टाइप है इंट, उसका नाम है मार्क्स, ठीक है, और उसका साइज़ कितना है 5। अब होता क्या है कि मेमोरी के अंदर अब क्या होगा, आपने जैसे एरे डिक्लेयर करा तो जो मेमोरी के अंदर जो एरे बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा, इस फॉर्म में बनेगा। इसका साइज़ क्या है 5। अब मैंने आपको बताया था कि जो साइज़ होता है एरे का वो क्या बताता है बेसिकली कि उस एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ सकते हैं। क्योंकि इस एरे जो हमारा नाम है, मार्क्स नाम का जो हमारा एरे है, उसका साइज़ कितना है 5, यानी कि उसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ सकते हैं, 5 एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने डिफरेंट 5 ब्लॉक्स बना दिए। क्या बना दिया, देखो आप जिधर देख सकते हैं ना, मैंने क्या बनाया, 5 ब्लॉक्स बनाए बेसिकली। और ये क्या हो गया, बेसिकली एक मेमोरी के अंदर क्या बन गया, एरे बन गया जिसमें हमारे 5 ब्लॉक्स है, 1 2 3 4 एंड 5। अब होता क्या है, साइज़ 5 यानी कि 5 एलिमेंट्स आ सकते हैं और उनका डेटा टाइप क्या है, इंट, यानी कि इंटीजर वैल्यू आ सकती है। अब ये देखो मैंने ऊपर जैसे लिख रहा है, ये एरो डाल के लिखा मैंने एलिमेंट 1, यानी कि जो फर्स्ट ब्लॉक है, क्या हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक है एरे का वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट को 1 को रिप्रेजेंट करेगा। जो सेकंड ब्लॉक है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एलिमेंट नंबर 2। सिमिलरली थर्ड वन इज़ एलिमेंट 3, फोर्थ वन इज़ एलिमेंट 4 एंड लास्ट वन इज़ एलिमेंट 5। समझ आ गया।
अब ये देखो, देख सकते हो आप, जिसे मैंने नंबर्स लिखे जैसे 0 1 2 3 4। अब ये होता क्या है बेसिकली, ये होते हैं हमारी लोकेशंस। क्या होती है? लोकेशंस होती है। यानी कि एक एरे के अंदर जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है, क्या, जो हमारी फर्स्ट एलिमेंट होता है, जो वैल्यू होती है, उसकी लोकेशन क्या होती है? हमेशा 0। सेकेंड वन की लोकेशन होती है 1। थर्ड एलिमेंट की क्या होती है? 2। फोर्थ की क्या होगी? 3। एंड फिफ्थ की होगी 4 एंड सो ऑन। यानी कि हमेशा एरेज के अंदर जो हमारी लोकेशन स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होकर 0 1 2 अप टू जितने नंबर ऑफ हमारा साइज़ है वहाँ तक जाती है। ठीक है, तो 0 लोकेशन मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट, 1 लोकेशन मतलब कि सेकंड एलिमेंट, 2 लोकेशन मतलब कि थर्ड एलिमेंट, 3 लोकेशन मतलब फोर्थ एलिमेंट एंड 4 लोकेशन मतलब कि फिफ्थ एलिमेंट। अब बात आती है कि अगर मुझे हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट को इस एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, क्यों एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? अब देखो, जैसे मैंने क्या करा, इस फर्स्ट ब्लॉक वाले एलिमेंट को, किसको? फर्स्ट ब्लॉक वाले एलिमेंट को मैंने क्या लिखा? मार्क्स ऑफ 0, यानी कि मार्क्स, देन ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा 0, यानी कि मार्क्स नाम का मेरा एरे है तो वो उस एरे में जाएगा। और देखा 0 मतलब कि उसकी लोकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, समय क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लोकेशन। यानी कि मार्क्स नाम के एरे के अंदर, यानी कि इस एरे के अंदर साइज़ के अंदर देखो, जैसे जिसमें हम साइज़ लिखते हैं ना ब्रैकेट्स के अंदर, इस केस में क्या लिखा? 0, यानी कि इस केस में रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी लोकेशन वैल्यू। यानी कि मार्क्स नाम के एरे के अंदर वो लोकेशन नंबर 0 पर जाएगा। तो लोकेशन नंबर 0 किसको इंडिकेट कर रही है? ये फर्स्ट एलिमेंट की लोकेशन को क्या कर रही है? इंडिकेट कर रही है। यानी कि मार्क्स ऑफ 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली आप देख सकते हैं मैंने लिखा है मार्क्स ऑफ 1, यानी कि वो क्या करेगा? मार्क्स नाम का जो हमारा एरिया मार्क्स में जाएगा और उसमें लोकेशन वैल्यू क्या दे रखी है? 1 दे रखी है। क्या दे रखी है? 1 दे रखी है। यानी कि वो देखेगा कि लोकेशन 1 कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जो मार्क्स 1 है वो एलिमेंट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सिमिलरली जो मार्क्स हमारा क्या है? 2, सॉरी ये क्या है? बेसिकली मार्क्स 1 है। क्या है? मार्क्स 1। ये जो मार्क्स 2 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट नंबर 3 को। सिमिलरली जो हमारा मार्क्स 3 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट 4 को। एंड सिमिलरली जो हमारा मार्क्स 4 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट नंबर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या होती है? बेसिकली हमारी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होती है एक एरे की। ठीक है, कि मतलब हम एरे को मेमोरी के अंदर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जो भी एरे का साइज़ होगा, जैसे मैंने इसमें 5 माना है, एरे का साइज़ जितना भी हो सकता है, जितना भी उसका साइज़ होगा उतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स बन जाएंगे। हर एक एलिमेंट क्या होगा? स्टार्टिंग ब्लॉक फर्स्ट एलिमेंट को, सेकंड ब्लॉक सेकंड एलिमेंट को एंड सो ऑन। ठीक है, लोकेशंस कैसे स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट की लोकेशन होगी 0, देन सेकंड की होगी 1, देन थर्ड की होगी 2 एंड सो ऑन। और हमें हर एक एलिमेंट को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? उस एरे का नाम, क्या? उस एरे का नाम और ब्रैकेट्स के अंदर उस लोकेशन की वैल्यू। जैसे मैंने इसमें लिखा मार्क्स ऑफ 0, यानी कि ये मार्क्स ऑफ 0 मतलब कि ये फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करा? सबसे पहले देखा कि एरेज होते क्या है, ठीक है। फिर हमने देखा एरे को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि एरेज को मेमोरी के अंदर हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम एरे के और भी डिफरेंट चीज़ों को देखेंगे। एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ की आपको अपडेट्स मिलती रहे। टिल देन, गुड बाय।